मित्रों, मैं बहराइच की धरती से चल करके राजस्थान बीकानेर की धरती पर आया हूं। मैं बहराइच की धरती से चल करके राजस्थान की धरती पर आया हूं। और क्यों आया हूं? अपने बिटिया की शादी देखने नहीं आया हूं, अपने लड़के की शादी देखने नहीं आया हूं, गेहूं का रेट तय करने नहीं आया हूं, संपत सारों जी से कोई बिजनेस डील करने नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आज दो दो कौड़ी के लोग हमारे समाज को गरियाते हैं, जिनकी कोई औकात बिसात नहीं, जो हमारी छत्र छाया में जिए, वो आज हमारी औकात और बिसात बता रहे हैं। इसलिए मैं आया हूं। मैं किसी दलित के विरोध में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उस दलितवादी सोच के विरोध में हूं जो 70 साल बाद भी मर्सिडीज से चलते हैं और गरियाते हैं बाभनों ठाकुरों को। मर्सिडीज से चलते हैं और गरियाते हैं बाभनों ठाकुरों को। आज वर्तमान की जो स्थिति है यह सवर्ण समाज के लिए बहुत दयनीय है, लेकिन हमारे दलित समाज के जो लोग हैं आज वो हमारे खिलाफ खड़े हैं। उनको समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई सवर्ण की से नहीं है, उनकी लड़ाई उनके समाज के क्रीमिलियर दलितों से है। क्यों? क्योंकि 22.5% रिजर्वेशन में कोई सवर्ण नहीं जा सकता। 53,000 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लिए और 85,000 करोड़ ओबीसी एससी के लिए जो बजट आया है, इस बजट का लाभ कोई बाभन ठाकुर या बनिया नहीं ले सकता। इस बजट का लाभ लेंगे रामविलास पासवान जैसे लोग, इस बजट का लाभ लेंगे उदित राज जैसे लोग, इस बजट का लाभ लेंगे मायावती जैसे लोग, इस बजट का लाभ लेंगे सावित्रीबाई फुले जैसे लोग। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमने आपका शोषण किया है? शेर अगर सो जाए तो कोई ये ना समझे कि शेर की शक्ति कम हो गई है। बेशक शेर कुछ देर के लिए सो रहा है, लेकिन जब भी जगेगा अपनी ताकत के साथ जगेगा। यहां पर बात बताई गई है कि 95% बनाम 5% दलितों की, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको सिर्फ उसी हद तक प्रसन्न करूंगा जिस हद तक हमारे स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं अपना स्वाभिमान बेचकर आपको प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। यह मेरा वादा है, यह मेरा कहना है। हम आपके आगे पीछे लगे रहें, हम आपके आगे पीछे लगे रहें, हम आपको नमस्ते प्रणाम भी करें और आप हमको गरियाते रहो तो कहां तक बर्दाश्त करेंगे? हमको आप गरियाते रहो तो कहां तक हम बर्दाश्त करेंगे? जातवाद की बात करते हैं लोग, जातवाद की करते हैं बात। राष्ट्रीय टीवी डिबेट, जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल होते हैं उस पर डिबेट होते हैं, और उन डिबेटों में कौन बैठते हैं? भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता, बसपा के प्रवक्ता, और स्पेशली एक दलित चिंतक बैठता है। बैठता है कि नहीं बैठता है? स्पेशली एक दलित चिंतक बैठता है, और जो दलित चिंतक होता है वो किसके बारे में चिंतन करता है? सिर्फ और सिर्फ दलित के बारे में चिंतन करता है। सोचिए, उनका स्पेशली दलित चिंतक है, फिर भी वो जातवादी नहीं है। हमने पाड़े, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, सारस्वत और राजपूत लगा लिया, बनिया लगा लिया, अग्रवाल लगा लिया, हम जातवादी हो गए। कैसे हो गए? इन सभी बातों पर हम लोगों को गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। आज समाज में लोग हे दृष्टि से देखने लगे हैं, बाप दादा की रियासतें चली गई, मान सम्मान चला गया, दो दो कौड़ी के लोग गरियाकर चले जाते हैं। हम आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों? क्या मजबूरी है? यहां पर इतने लोग आए, कुछ लोग दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पर ना मैं दुख व्यक्त करता हूं ना प्रसन्नता, क्योंकि जहां से हमने इस लड़ाई को शुरू किया था वहां पर तो मात्र एक लोग हमारे साथ थे। आज भला इतने लोग हमारे साथ तो खड़े हैं, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के सभी भाई बहन मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और मैं चाहता हूं कि जो भी मित्र जा रहे हैं वो रुके 2-4-5 मिनट, कुछ बात सुने तब जाएं, क्योंकि हम भी बहराइच से आए हैं, उत्तर प्रदेश से 1000 किलोमीटर यात्रा करके आपके यहाँ, और इसलिए आए हैं। मैंने बताया कि मैं अपनी बिटिया की शादी के लिए नहीं आया हूं, आप लोगों के गांव, आप लोगों के जिले, आप लोगों की धरती पर आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं। यहां मोदी जी का, राहुल जी का, अखिलेश जी का अगर सभा हो तो 35 रुपए के लंच पैकेट पर लोग चले जाते हैं। मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश जी का अगर सभा हो तो 35 रुपए के लंच पैकेट पर लोग चले जाते हैं। रजाई के नीचे बैठकर कहते हैं सर्वेश जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
भैया रजाई के अंदर से लड़ाई नहीं लड़ी जाती और ना रजाई के अंदर से लड़ाई जीती जाती है। अगर सारी लड़ाइयां रजाई के अंदर से लड़ी और जीती जाती तो मंगल पांडे को ना गोली चलानी पड़ती और भगत सिंह को ना फांसी पर चढ़ना पड़ता। मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर मेरे संघर्ष में साथ हैं तो आप आइए, और अगर आप आएंगे तो हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यह समाज जगह ही होता, अगर यह समाज जगह ही होता तो आज ऐसी सभाओं के आयोजन करने की आवश्यकता ना पड़ती। आज हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, 15-15 दिन 20-20 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यात्रा में रहते हैं समाज को जगाने के लिए। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ क्षत्रियों ने अपने दरवाजे पर लिख दिया कि यह मकान बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि वहां पर दलित आतंकवाद है। क्यों? क्योंकि उनके पर SC ST एक्ट लगवाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है। हम वहां पर गए और उनसे हमने बताया कि देश के लिए क्षत्रिय मरा, धर्म के लिए क्षत्रिय मरा, और आज अगर क्षत्रिय अपनी दीवार पर लिखेगा कि यह मकान बिकाऊ है तो हम कहां रहेंगे? अगर आज क्षत्रिय लिखेगा कि यह मकान बिकाऊ है तो हम कहां रहेंगे? 2-2 लाख ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़ दिए गए, तब जाकर के धर्म बचा। ये जो आज प्राउड के साथ जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी और अकबर के गोलियां तलवारें हमारे बाप दादाओं ने सीने में झेली, तब ये पीछे जिंदा रहे, तब ये पीछे जिंदा रहे। हमारी आबादी कम है, तुम बताते हो कि तुम 15% हो, तुम ही नहीं कर पाओगे। हमारी आबादी हिजड़ों की तरह ताली बजाकर नहीं खत्म हुई है, मर्दों की तरह देश और धर्म के लिए लड़कर खत्म हुई है। 12-12 साल के राजपूत लड़के, उनकी माताएं से तिलक लगा देती थी और युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी, और जो बहनें होती थी वो जौहर कर लेती थी। यहाँ जनेऊ तोड़ दिए जाते थे, तब धर्म बचा है। मंगल पांडे, भगत सिंह शादी विवाह नहीं किए और देश के लिए लड़ गए, तब ये आजाद है। जिसको आज आप अपने आप को मूल निवासी बता रहे हो ना, एक भी मूल निवासी नहीं खड़ा था देश की आजादी के लिए और धर्म की आजादी के लिए। जिनको यह लगता है कि यहाँ के बाभन ठाकुर इनका शोषण कर रहे हैं, वो एक बार नजर पाकिस्तान पर डाले जहां ये 23% थे और 1.9% बचे हैं। इनको पता चल जाएगा कि इनका शोषण किसने किया है। हमारे बाप दादाओं ने 565 रियासतें दी, तब इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत जो योजना मिला तब घर बनवाने के लिए जमीन हो पाया है। ये हमारे बाप दादाओं की देन है, हमारे बाप दादाओं की देन है कि यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे बाप दादाओं की देन है कि प्लेटफार्म बने हैं, हमारे बाप दादाओं की देन है कि अनुसंधान केंद्र बने हैं। क्या मिला हमको? नहीं चाहिए आरक्षण की भीख, ले जाओ तुम। एक नहीं 20 चंद्रशेखर रावण को दे दो, 20 सतपाल तौर को दे दो, लेकिन अगर तुम्हारी औकात है तो हमारी रियासतें वापस कर दो। तुम्हारी औकात है तो हमारी रियासतें, हमारे धन वापस कर दो। नहीं कर पाओगे, कंगाल हो जाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा भारत हमारी रियासतों पर टिका है। हमने अपना सब कुछ छोड़कर अखंड भारत का सपना देखा था। 7 लाख पंडित कश्मीर में काटे गए, भगाए गए, लेकिन उन्होंने आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने ट्रेन नहीं फूकी, उन्होंने घर नहीं जलाए, उन्होंने बस नहीं जलाए। क्यों? क्योंकि इस देश से सबसे ज्यादा प्रेम है तो हम राष्ट्रवादियों को है। हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी मिल जाएगा, मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा। सही बता रहा हूं। बाप दादा देश और धर्म के लिए लड़े, उनका लड़का आज सिस्टम से लड़ रहा है, उनका लड़का रिजर्वेशन से लड़ रहा है, उनका लड़का SC ST एक्ट से लड़ रहा है। भारत में पहले जब मृत्यु दंड दिया जाता था तो मृत्यु दंड के अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। पूछी जाती थी कि नहीं पूछी जाती थी? मृत्यु दंड के अधिकारी से आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। लेकिन हमारे देश का संविधान तो देखिए, हमारे देश में समानता का अधिकार तो देखिए, हमारे देश की डेमोक्रेसी तो देखिए। यहाँ SC ST एक्ट में आखिरी इच्छा भी नहीं पूछी जाएगी कि आप सही हो कि गलत। सोचिए, हम एक मृत्यु दंड अपराधी से भी बदतर स्थिति में हैं। मुस्कुराइए मत, सोचिए, चिंतन करिए, कहां थे, कहां पहुंच गए, कहां थे, कहां पहुंच गए, और आने वाले समय में कहां पहुंचेंगे। यह स्पष्ट कह रहा हूं कि आज अगर आप नहीं जग पाए, आज नहीं जग पाए
तो ना फिर कोई संपत सारस्वत पैदा होगा आपको जगाने के लिए, ना कोई सुखदेव सिंह गोगा मेरी पैदा होगा आपको जगाने के लिए, ना कोई दिनेश रनेजा होगा आपको पैदा जगाने के लिए, और ना ऐसी सभाएं होंगी। तब आप बहुत देर कर चुके होंगे, क्योंकि तब बहुत देर हो जाएगी, तब आपके जागने का भी मतलब नहीं रहेगा। देश की रक्षा की बात करते हो, धर्म की रक्षा की बात करते हो। मैं कहता हूं कि जब तुम ही नहीं बचोगे तो देश और धर्म कैसे बचेगा? बताइए, जब आप ही नहीं बचोगे तो आपका देश और धर्म कैसे बचेगा? आप एक यादव से नाराज होते हैं तो दूध लेना बंद करते हैं, आप एक लुहार से नाराज होते हैं तो लोहे के औजार बनवाना बंद करते हैं, आप एक कुम्हार से नाराज होते हैं तो आप बर्तन बनवाना बंद करते हैं। लेकिन जब आप एक बाभन और ठाकुर से नाराज होते हैं तब आप हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता से अलग हो जाते हैं। क्योंकि आज भी जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार पंडित जी करवा रहे हैं और पंडित जी की रक्षा ठाकुर साहब कर रहे हैं। जागिए, जागिए, सिस्टम चेंज होगा। क्यों चेंज होगा बता रहा हूं। सिस्टम इसलिए चेंज होगा कि जब भारत में हमारे जैसे 21 और 22 साल के युवा, जब देश में राष्ट्रवाद और हिंदूवाद के नाम पर हमें ब्लैकमेल किया जाता है, तब हमारे जैसे युवा 1-1 हजार किलोमीटर की यात्रा तय करके बीकानेर इस विषय को उठाने के लिए पहुंचते हैं। तब समझिए कि सिस्टम चेंज होगा। हमसे काफी लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, आदरणीय संपत भैया भी जुड़े हुए हैं, जोशी जी, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। आज तक मैंने किसी नेता के साथ सेल्फी लेकर नहीं डाली। क्यों डालूं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य सरकार बाध्य नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं ये तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, और वहीं पर चिराग पासवान बैठा है, उसका जो गठबंधन है वो एनडीए से है, राहुल गांधी यूपीए से है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात पर वो राहुल गांधी के स्वर में स्वर मिलाता है और कहता है कि हाँ, इस रिजर्वेशन को 9वीं सूची में डालूंगा। सोचिए, उसे सीख लेने की आवश्यकता है कि वो अपने समाज के लिए अपने पार्टी को लात मार देने को तैयार है, और हम 5 रुपया के पार्टी का सदस्यता नहीं लिए हैं और बाहर से तमाशा देख रहे हैं कि संपत जी का कार्यक्रम फ्लॉप कैसे हो। बाहर से तमाशा देख रहे हैं कि संपत जी का कार्यक्रम फ्लॉप कैसे हो। जलिए मत। अगर पड़ोसी के घर में आग लगा है ना, तो आग आपके घर तक भी पहुंचेगा, क्योंकि फूस का मकान आपके पड़ोसी का ही नहीं, आपका भी है। और मैं यह विश्वास के साथ कहता हूं कि आदरणीय श्री संपत सारस्वत जी, आप पीछे मत हटिएगा। मैं आपसे 2 साल से जुड़ा हूं। आपका जहां पसीना गिरेगा, सर्वेश पाड़े का वहां खून गिरेगा। कोई टच नहीं कर पाएगा आपको, पूरा समाज आपके साथ है। और मैं इसी मंच से आदरणीय श्री सुखदेव सिंह गोगा मेरी जिसे आशीर्वाद भी मांगता हूं कि वो हमें आशीर्वाद दे, और यहाँ पर जितने भी श्रेष्ठ जन हैं वह सभी हमें आशीर्वाद दें। इन भुजदंडों में वो ताकत है कि इस देश की दिशा और दशा बदल देंगे, काल की चाल बदल देंगे। हम बाभन हैं, हम 51 रुपया पर शनिश्चर की 7.5 खत्म करवा देते हैं, फिर ये रिजर्वेशन क्या चीज है। और एक बात और सुन लीजिए, बाभनवाद और ठाकुरवाद से हमेशा ऊपर उठकर लड़ाई लड़िएगा। बाभनवाद और ठाकुरवाद से हमेशा ऊपर उठकर लड़ाई लड़िएगा। ये बाभनवाद और ठाकुरवाद की देन है कि आज आपकी यह स्थिति है। ठाकुर हमारे महाराज, हम उनके गुरु होते थे। हम जाते थे अपना चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन छोड़ देते थे। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये मैं नहीं, वेद शास्त्र की ऋचाएं कहती हैं। उनसे अलग मत होइएगा, क्योंकि आज भी आपके साथ कोई खड़ा है तो वो राजपूत खड़ा है और कोई नहीं खड़ा है। और अगर बाभन ठाकुर एक हो गए तो वैश्य समाज भी आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि उसको संरक्षण कौन देगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इन वादों से ऊपर उठे के आपस में बिना संघर्ष किए यूनिटी बना करके हम लड़ेंगे। और सुनिए, किसी भी समाज का 100% समाज सड़क पर नहीं उतरता, मात्र 5% या 10% लोग उतरते हैं। जिस दिन आप 10% भी सड़क पर उतर आए ना, समझ लो सिस्टम चेंज हो जाएगा। हम प्लेयर नहीं बदलेंगे, हम प्लेयर नहीं बदलेंगे, हम पूरा गेम बदलेंगे। जैसे लोग ऐसे दलितों के चरणों में पड़े हैं ना, ये सवर्णों के चरणों में गिर जाएंगे, ये वादा है आपसे। समय का अभाव है शायद, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देना चाहता हूं। छोटा बेटा हूं आपके समाज का। मेरी बातों से अगर कहीं किसी दलित समाज के भाई को भी
जो हमारी विचारधारा से तालमेल रखते हैं। मैं जिहादियों की बात नहीं करता हूं, उनसे अगर कोई कष्ट पहुंचा होगा तो आकर के माफी नहीं मांगूंगा, आकर के समझ लीजिएगा, समझा देंगे कि हम गलत नहीं थे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।